झारखंड में हिजबुल तहरीर आतंकी संगठन के 4 संदिग्धों को एटीएस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद तमाम प्रक्रिया पूरी हुई और इनके पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए, जिसमें देश विरोधी ताकतों के साथ मिली होने की सूचना थी और तमाम तथ्य मिले, जिसके बाद सभी से पूछताछ हुई और फिर जेल भेज दिया गया। इसमें एक नाम की चर्चा सबसे अधिक थी, शबनम खातून। शबनम खातून हिजबुल तहरीर की और देश की पहली महिला आतंकी गिरफ्तार हुई है, जो देश में अशांति फैलाना चाहती थी। उम्र इसकी महज 20 साल है। 20 साल की उम्र में इसके दिमाग में कट्टरपंथी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि यह सामने किसी को देखना नहीं चाहती थी। इसका मकसद सीधा था कि किस तरह से देश में अशांति फैलाए और किस तरह से पूरे माहौल को अलग तरीके से डाइवर्ट कर दे। किसी तरह का विरोध होता है तो उसमें किस तरह से माहौल को बिगाड़ना है और कैसे कट्टर तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट करना है, वो इसके दिमाग में था। इसके मन में एक ही चीज घूम रहा था कि बस जिहाद, जिहाद और जिहाद। यही वजह है कि शबनम आतंकवादी निकली और आतंकी के साथ साथ यह दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करती थी कि तुम हिजबुत तहरीर आतंकी संगठन से जुड़ जाओ, और इसके बाद अपने मकसद को बताती थी कि मुसलमानों पर देश में जुल्म हो रहा है, तुम साथ जुड़ो और लड़ाई लड़ेंगे। इस तमाम मामले का जब खुलासा हुआ है तो हर कोई चौंक गया है, क्योंकि धनबाद का वासेपुर इस मामले में सुर्खियों में है। वासेपुर से ही शबनम, अयान, गुलफाम और शहजाद की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने एक साथ 16 ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें 4 लोगों को डिटेन किया था और बाद में जेल भेज दिया। इनसे पूछताछ में कई जानकारी निकली है। खुद एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि काफी कॉम्युनल टाइप की और कट्टरपंथी टाइप की शबनम थी और शबनम का पति अयान है, और दोनों को एक दूसरे के मामले की जानकारी थी कि यह दोनों आतंक से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी तमाम लोग चुप थे। आप पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे एटीएस एसपी ऋषभ कुमार झा। जिस महिला की हम लोगों ने अरेस्टिंग की है उनके पोजीशन से जो कुछ लिटरेचर्स मिले हैं, जो कुछ डिवाइसेस मिले हैं, उस पर कुछ रेडिकल तरीके के लिटरेचर थे, बहुत सारे रेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। फिर उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि वो भी काफ़ी रेडिकल हैं और उनके जो पति हैं अयान जावेद, इन दोनों की आपस में सहमति थी और जो एक दूसरे का ये जो कार्य है या जो प्रोसेस है रेडिकलाइजेशन का, इसमें दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में पता था और जो उनके पास से सीजर हुआ है उसी के आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई है इस महिला की। अभी तक तो वहाँ पे धनबाद में लोकल इन्हीं 4 लोगों की जो आई है संलिप्तता या इस तरीके का जो इनका जो रेडिकलाइजेशन वाला है। लेकिन कुछ और लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया था। हम लोगों ने उनसे पूछताछ किया। बहुत सारे लोगों के पास से कुछ डिवाइसेस वगैरह भी हम लोगों ने सीज की है, लेकिन उनको फिर हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया गया है। जो उनके पास से डिवाइसेस या जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, एक बार उसका FSL जाँच भी होगा, हर तरीके से जाँच होगी। अगर उसमें किसी तरीके की कोई बात सामने आएगी तो फिर उसमें फिर से कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि कैसे शबनम जो है मेन कड़ी है और शबनम ही सेंटर पॉइंट है। शबनम के मोबाइल से आपत्तिजनक जो साक्ष्य हैं वो बरामद किए हैं। इसका मकसद था आतंक, दहशत और माइंड वाश कर जिहाद के लिए उकसाना। जिहाद का मतलब आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से आजकल इस शब्द का इस्तेमाल होता है और इसे गलत वे में अब दहशतगर्दी के लिए आतंकी इस्तेमाल करते हैं। तो उसी रास्ते पर शबनम भी थी। शबनम झारखंड मॉडल चला रही थी हिजब उत तहरीर का और इसे लेकर तमाम लोगों का माइंड वॉश कर रही थी। किसी भी मामले में आतंक फैलाना चाहती थी, बस इसे कोई एक टॉपिक मिलना चाहिए था, सोशल मीडिया पर उस पर जंग छेड़ देती, या फिर किसी तरह से 10 लोगों से अगर बात करना है तो वहां पर यह सरकार के खिलाफ खूब बोलती, क्योंकि इसका मकसद एक ही था जो पहले भी हमने बताया, किसी तरह से देश में अशांति फैला देना। लेकिन अब शबनम सलाखों के पीछे और इसकी तमाम कड़ी को एटीएस ढूंढ रही है। फिलहाल जो जानकारी है, जो दस्तावेज मिले हैं, देश विरोधी कई आर्टिकल लिखे हुए थे, डार्क नेट का इस्तेमाल करती थी और लोगों को प्रेरित करती थी कि कैसे आतंकी संगठन से जुड़ना है।
तो फिलहाल इस मामले में और भी खुलासा होगा और इन 3 लड़कों में अगर देखें तो सबसे बड़ी कड़ी, सबसे बड़ी आतंकवाद की सरगना शबनम निकली है। तो साफ तौर पर कहें कि देश की पहली आतंकी शबनम निकल गई है।